जो खासकर फौजी हैं या आर्मी में विभिन्न पदों पर तैनात हैं, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जितनी भी जमा पूंजी को लेके आते हैं और उनके द्वारा जो उनका निवेश है वो गलत लोगों के हाथों में जाके और उनके कई जो संपत्ति है या उनका जो निवेश है उसको कई लोगों के द्वारा हड़पा जाता है। ऐसा ही एक मामला जो पिछले काफ़ी समय से चर्चित है, इसमें कुछ जो भूमाफिया इस प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, वो इनकी संपत्ति को या इनको जो ज़मीन है उनको फर्जी तरीके से बेच के उनसे इनका जो जमा पूंजी है उसको लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पे आज देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो 3 जो अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो इसमें इसका जो मास्टरमाइंड है। इसमें जो सबसे पहले जो ये है नेहरू कॉलोनी थाने में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पे कंप्लेंट माह अक्टूबर में कराई गई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से ज़मीन दिखा के करीब 30 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी की गई थी। और यही ट्रेंड में 2 अन्य एप्लीकेशनें भी हमारे संज्ञान में आई थी, उस पर भी पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें बार बार एक नाम जो सकलानी है उसका नाम प्रदीप सकलानी का नाम आ रहा था, जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड भी है। और इस पूरे गैंग पे करीब 27 से ऊपर भूमि या धोखाधड़ी के मामले लगातार चल रहे थे। इनको पुलिस के द्वारा लगातार सर्च किया जा रहा था, लेकिन ये बार बार अपना पता चेंज कर रहे थे और हमेशा जिस भी एड्रेस पे ये लोग नहीं थे, किराए पे लगातार चेंज कर रहे थे, यहाँ या दिल्ली या अलग अलग जगह पे रह रहे थे, लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों की संपत्ति को लगातार हड़प रहे थे। इस पर एक वृहद कार्रवाई करते हुए इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें इसका मास्टरमाइंड प्रदीप सकलानी, जो 20,000 का इनामी भी हमने बनाया था, उसका इनाम था, उसको अरेस्ट किया गया है। इनसे अभी जो पूछताछ की गई है, ये पूरा गैंग, इसमें अभी 3 लोग हैं, अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सभी को हम लोग ग्रैब कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है उसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, ताकि खासकर जो लोग यहाँ से बाहर तैनात हैं, आर्मी में हैं या अन्य जगह पर तैनात हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी को लेके यहाँ आते हैं और छोटे छोटे प्लॉटों में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी संपत्तियों को जो उनकी जो जमा पूंजी है उसको हड़पने का जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं अपने थाना पुलिस और एसपी देहात और इनकी पूरी टीम को, थाना रायपुर टीम को मैं बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को किया गया है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि इन पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी और इस प्रकार के जो लोग देहरादून में खासकर माहौल जिन्होंने चेंज किया है या माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों पे हम लगातार कार्रवाई करेंगे, ताकि जो भी लोग अपनी जमा पूंजी को लेके यहाँ आते हैं वो कम से कम उनका निवेश सही तरीके से सही हाथों पर हो सके। धन्यवाद। जैसे इसमें बताया आपने 27 मुकदमे की दर्ज है जी, तो क्या इसमें कोई वगैरह गठित होती है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इन पे विभिन्न उस पर लगातार मुकदमे हैं। निश्चित तौर पे एक इस पर वृहद कार्रवाई की ज़रूरत है और इसमें मैं जल्दी ही एसपी ग्रामीण को मैंने इसमें नोडल किया है। उसमें अगर एसआईटी की ज़रूरत होगी तो हम एसआईटी भी बनाएंगे, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं यह निश्चित करता हूँ कि ऐसे लोग देहरादून में ज़्यादा समय तक कार्य ना करें। इसके लिए सख्त जो हमारी एसओपी है उसको हम लागू करेंगे और गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई हम लोग इस पर करने की सोच रहे हैं। ठीक। देखिए, थाना डालनवाला में एक अभियोग डीएवी में जो गाली गलौज से संबंधित एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें जनपद देहरादून पुलिस में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें आज मासूम शर्मा यहाँ आए थे और उनके द्वारा जो उनके बयान लिए गए हैं उनके बयानों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई है वो विवेचक के स्तर पे और सीओ डालनवाला के स्तर पर की जाएगी।